बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा वाई बाय फेल इन कॉलेज थर्ड चैप्टर हमने शुरू किया था। इसके हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, यहाँ तक जहाँ पर डेट लगाई है यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग की है। आज हम इसके बाद आगे से शुरू करेंगे। अनदर टाइप ऑफ बॉय, और एक और किस्म का लड़का है। हु डज़ नॉट ट्राई, जो कोशिश नहीं करता। इज़ द वेरी ब्राइट बॉय, और बड़ा ज़हीन लड़का है। हु हैज़ ऑलवेज डन, जिसने हमेशा किया है। हिज स्कूल वर्क, स्कूल का काम। विदाउट एफर्ट, बग़ैर मेहनत के। एफर्ट से मुराद यहाँ पर हार्ड वर्क है, ठीक है। तो राइटर कहता है एक और किस्म का भी लड़का होता है कि जिसने अपना स्कूल का काम हमेशा बग़ैर किसी मेहनत के किया होता है। एंड हु हैज़ नेवर लर्नड, और जिसने कभी ये नहीं सीखा होता व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़, के असल में एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन से मुराद है यहाँ पे हार्ड वर्क। एप्लीकेशन से मुराद है हार्ड वर्क, ठीक है। तो उसने कभी ये नहीं सीखा होता कि मेहनत क्या है। ही सपोज, वो फ़र्ज़ कर लेता है दैट ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज। फ्लोट थ्रू का मतलब पास थ्रू, कि वो कॉलेज में से भी पास हो जाएगा। विद एज लिटल एफर्ट, इतनी ही कम कोशिश के साथ। एज ही डिड थ्रू स्कूल, जैसा कि उसने स्कूल में किया, ठीक है। तो फिर वो ये फ़र्ज़ कर लेता है कि जिस तरह बहुत कम मेहनत के साथ वो स्कूल में पास हो गया, इसी तरह से वो कॉलेज में भी पास हो जाएगा। मैं समटाइम्स बाज़ का थिंक समझता हूँ दैट द ब्राइट बॉय, कि वो ज़हीन लड़का। हु हैज़ ऑलवेज डिपेंड, जिसने हमेशा डिपेंड किया है, जिसने हमेशा इन्हिसार किया होता है। ऑन हिज एबिलिटी, अपनी सलाहियत पर। टू गेट थिंग्स क्विकली, चीज़ों को जल्दी जल्दी समझने में। टू गेट थिंग्स क्विकली, चीज़ों को जल्दी समझने में जिसने हमेशा अपनी सलाहियत पर डिपेंड किया होता है। इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट, वो सबसे ज़्यादा पिटिएबल, काबिल रहम ऑब्जेक्ट, चीज़ है। अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स, हमारे तमाम फ़ेल होने वाले स्टूडेंट्स में। तो राइटर कहता है हमारे तमाम फ़ेल होने वाले स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा जो काबिल रहम है वो लड़का है जिसने हमेशा अपनी एबिलिटी पर डिपेंड किया होता है चीज़ों को समझने में। फॉर, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रेजिडी, ये तकरीबन एक ट्रेजिडी है, एक अलमिया है। टू सी ऑल ऑफ दिस, देखना ऑल ऑफ दिस कीनेस, ये सारा। कीनेस का मतलब शौक़, ईगरनेस। गोइंग टू वेस्ट, ज़ाया होते हुए, और उसका ये सारा शौक़ ज़ाया होते हुए देखना। एंड टू फील, और महसूस करना। दैट द इंटायर अपॉर्चुनिटी, के जो पूरा मौका है। इंटायर का मतलब कंप्लीट, सारा। अपॉर्चुनिटी, मौका। विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफ़र, जो कॉलेज उसको पेश करता है। इज़ पास्ड अप, वो गुज़र जाता है यानी ज़ाया हो जाता है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ का मतलब होता है मतलब है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। टू रिसेप्टिव माइंड, टू बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब इंटेलिजेंट माइंड होने के बावजूद, ठीक है। तो ये तकरीबन एक अलमिया है ये देखना कि उसका सारा शौक़ जो है वो ज़ाया हो जाता है, और महसूस करना कि कॉलेज की तरफ से फ़राहम किया हुआ सारा मौका भी गुज़र जाता है एक बहुत ज़्यादा ज़हीन दिमाग के होने के बावजूद। द क्योर, इलाज फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़ का। इज़ अगेन नॉट ईजी, दोबारा फिर आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन इंटायर चेंज, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व शामिल है एक मुकम्मल तब्दीली ऑफ एटीट्यूड, रवैये की। एंड द फॉर्मिंग ऑफ ए कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, एंड द फॉर्मिंग, और बनाने की। कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, एक मुकम्मल तौर पर नई आदत बनाने की, अपनाने की ज़रूरत है। नो वन कैन डू दिस, और ऐसा कोई नहीं कर सकता। बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन वो लड़का खुद, यानी ये लड़का खुद ही ये कर सकता है कि अपनी आदत चेंज करे और नई आदत पैदा करे। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू, और बाकी सब जो हम कर सकते हैं इज़ टू पॉइंट आउट, वो ये है कि हम बता दें व्हाट इज़ द मैटर, कि उसके साथ मामला क्या है। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, सेहत का सवाल बोथ फिज़िकल एंड मेंटल, फिज़िकल जिस्मानी एंड मेंटल और जहनी। इज़ ऑलवेज़ वन ऑफ द रीजन्स, हमेशा ये भी एक वजह रही है फॉर फेलियर, नाकामी की। इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस, एडिक्वेट का मतलब प्रॉपर, हेल्थ सर्विस सेहत की सहूलत इज़ अवेलेबल, दस्तयाब हो इन कॉलेज, कॉलेज में। एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन, और मुनासिब ताउन एग्जिस्ट, मौजूद हो बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, टीचिंग स्टाफ, पढ़ाने वाले स्टाफ, और जो कॉलेज का डॉक्टर है उनके दरमियान।
अगर मुनासिब तावन मौजूद हो, एन इमेंस नंबर, इमेंस ह्यूज बहुत बड़ी नंबर तादाद ऑफ फेलियर्स की नाकामियों की कैन बी अवॉइडेड इसे बचा जा सकता है। एंड व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट और जो चीज़ अहम है, द रीज़न फॉर वो ये है कि जो वजह है फॉर इनएबिलिटी नाअहलियत की, एबिलिटी होता है अहलियत काबिलियत, तो इनएबिलिटी नाअहलियत की टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क, कॉलेज का इत्मीनान बख्श काम करने की अहलियत का ना होना कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, इसको वाज़े तौर पर समझा जा सकता है बाय द बॉय, ख़ुद वो लड़का इसको वाज़े तौर पर समझ सकता है कि उसमें क्यों अहलियत नहीं है कॉलेज का काम करने की। हिज पेरेंट्स उसके वालिदैन भी इसको समझ सकते हैं एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़ और कॉलेज के हुक्काम भी। इन द केस ऑफ पोर एकेडमिक वर्क, इन द केस ऑफ की सूरत में पोर एकेडमिक वर्क तालीमी काम अगर पोर है, ठीक काम नहीं कर रहा, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट पेरेंट और उसकी कोई वाजे रीज़न वजह भी पेरेंट वाजे नहीं है, ऑब्वियस नहीं है। इट इज़ माई कस्टम, ये मेरी आदत है, कस्टम से मुराद यहाँ हैबिट, ये मेरी आदत है, ऑलवेज़ टू आस्क द स्टूडेंट्स कि मैं हमेशा तालिब इल्मों से कहता हूँ टू अंडरगो अ थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन के वो अंडरगो आ थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन के एक मुकम्मल फ़िज़िकल मुआयना करवाएं। इट इज़ सरप्राइजिंग और ये हैरान कुन बात है टू फाइंड आउट जब पता चलता है इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस कि इस तरह के केसेस में एक कितनी बड़ी औसत में द यूनिवर्सिटी फिजिशियन यूनिवर्सिटी का डॉक्टर फाइंड्स पा लेता है, तलाश कर लेता है एन एडिक्वेट रीज़न एक मुनासिब वजह फॉर द डिफ़िकल्टी मुश्किल की, यानी लड़के को जो पढ़ाई में मुश्किल आ रही है डॉक्टर उसकी कोई ना कोई वजह तलाश कर लेता है। ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल, स्लीपिंग सिकनेस, टीबी, गले के गदूद का ख़राब होना, स्लीपिंग सिकनेस अपनी बेख्वाबी, नींद की बीमारी, पोर डाइजेशन, मैदे की ख़राबी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी और मुख्तलिफ़ इक़साम की जहनी और नर्वस असाबी मुश्किलात यानी बीमारियाँ हैव बीन ब्रॉट टू लाइट मंजर आम पर लाई बाय द डॉक्टर ने ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स पिछले चंद महीनों के दरमियान, टू द अनस्पीकेबल रिलीफ और इसे नाकाबिले बयान रिलीफ सुकून मिला, छुटकारा मिला ऑफ द स्टूडेंट को एंड एनलाइटमेंट ऑफ द फैकल्टी और फैकल्टी को भी एनलाइटमेंट का मतलब इल्म होना और फैकल्टी का मतलब स्टाफ और कॉलेज स्टाफ को भी पता चला कि लड़कों के साथ क्या मसला है। ओकेजनली बाज़ वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन, हमें कोई पुराने ख्यालात का आदमी मिलता है लाइक द फादर उस बाप की तरह, हु टोल्ड मी जिसने मुझे कहा फ्यू मंथ्स अगो चंद महीने पहले, दैट ऑल्दो वी हैड अरेंज्ड अगरचे हमने बंदोबस्त कर लिया था, टू हैव हिज सन्स टॉन्सल रिमूव्ड विदाउट एक्सपेंस उसके बेटे के टॉन्सल्स को बगैर किसी खर्चे के रिमूव करने का, ही वुड नॉट कंसेंट लेकिन उसने कंसेंट इजाज़त ना दी, अलाउ ना किया, परमिशन ना दी, रजामंदी जाहिर ना की टू द ऑपरेशन के लिए। ही असर्ट का मतलब ज़ोर देना, स्ट्रेस उसने ज़ोर दिया दैट अल्लाह पुट दोज टॉन्सल्स इन हिज सन थॉट कि अल्लाह ने वो टॉन्सल उसके बेटे के गले में डाले हैं फॉर सम गुड पर्पज़ किसी अच्छे मकसद के लिए, एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर और ये कि वो स्टैंड फॉर ईडियम इसका मतलब है साथ देना, सपोर्ट करना, देयर रिमूवल और वो उनके ख़ात्मे के लिए साथ नहीं देगा। सिंस द बॉय वाज ऑब्जॉर्बिंग चूँकि लड़का जज़ब कर रहा था टू मच पॉइजन बहुत ज़्यादा जहर, टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन के वो मुनासिब एप्लीकेशन मेहनत नहीं कर पा रहा था टू हिज कॉलेज वर्क कॉलेज के काम पर, वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम इसलिए हमें उस लड़के को घर जाने के लिए कहना पड़ा, यानी उसे कॉलेज से निकालना पड़ा। ऑफ कोर्स बिलाशुबा सच केसेस आर रेयर, इस तरह के केसेस रेयर हैं, नायाब हैं, बहुत कम है, बट इट इज़ नेसेसरी लेकिन ये ज़रूरी है टू कीप कांस्टेंट के रखा जाए कॉन्स्टेंटली मुसलसल लगातार इन माइंड दिमाग में द सिंपल फैक्ट ये सादा सी हकीकत दैट देयर इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर हेल्थ कि सेहत का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, सब्सिट्यूट का मतलब मुतबादल, एंड दैट हाउ एवर सच अ मैन मे नो और इस तरह के आदमी को मे नो ये पता होना चाहिए या पता चल जाना चाहिए, इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनलेस ही पोजेसेस द फिज़िकल विगर जब तक उसके अंदर जिस्मानी विगर का मतलब पावर जिस्मानी ताकत या जोशो जज्बा नहीं है, टू ब्रिंग इट टू बियर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम के जिसके साथ वो दुनिया के मसाइल का सामना कर सके। ठीक है, तो आदमी को ये भी पता होना चाहिए कि अगर उसके अंदर जहनी सलाहियत है तो उसके अंदर
जिस्मानी सलाहियत भी होनी चाहिए जिससे वो दुनिया के मसाइल का सामना कर सके। ठीक है बेटा, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।